कहते हैं सफलता वो नहीं होती जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। राइट? सक्सेस इज नॉट व्हाट वी वांट टू अचीव, सक्सेस इज व्हाट वी चूज फॉर आवरसेल्फ। मीन्स कि सफलता हमारे लिए वो होती है जो हम चूज करते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब अलग हो सकता है। राइट? आपके लिए सफलता का मतलब क्या है, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, यू डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में आज स्वागत करता हूं और आज आप सबके लिए लेके आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वो सारे वर्ड जो है यहाँ पे लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, राइट, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हो जिसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो। राइट? सो उसी में से ये सारे वर्ड आज लिए गए हैं और ये आज की वीडियो आपके लिए आपका फ्यूचर बना सकती है। मे बी इसी वीडियो के थ्रू, इसी वीडियो में जो भी वर्ड आज आप सीखेंगे आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इसी में से ऐसा कोई वर्ड हो जो आप एग्ज़ाम में आ जाए और उस वर्ड की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। राइट? तो सपोज करिए कि आपके लिए ये आज की वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी वर्ड आज आप सीखेंगे उसको 100% माइंड में फीड करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट वर्ड है गिव अप। राइट? गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप, टू लीव, टू सरेंडर, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। कैसे इसको एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि गिव अप योर बैड हैबिट। राइट? अपनी बैड हैबिट को गिव अप कर दो, छोड़ दो। ओके? इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस में, अपने ओन वर्ड में आप भी इस प्रकार से गिव अप को कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे आप भी आप बना सकते हैं। राइट? गिव अप को और भी अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने गिव अवे। क्या है? गिव अवे, जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट और रिवील अ सेक्रेटरी। राइट? जैसे कि बांटना, जैसे किसी चीज़ को बांट देना, उसको बोलते हैं गिव अवे। कैसे इसको याद रखेंगे? गिव का मतलब होता है देना, राइट, और अवे का मतलब होता है दूर। मतलब हम जब बांटते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? दूर दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम गिव अवे को याद रख सकते हैं। क्लियर? कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि ही गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। उसने अपना अधिकतर पैसा चैरिटी में बांट दिया। क्लियर? तो ये है गिव अवे का मतलब और इसका यूजेस। आई होप कि ये वर्ड भी आपको 100% क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है, मे बी आपको ये वर्ड्स जो भी आज आप पढ़ रहे हैं आपको आ भी रहे हों ऑलरेडी, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट? तो वर्ड क्या है? गिव बैक। गिव बैक का मतलब क्या होता है? टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर। मतलब किसी चीज़ को उसका जो मालिक है उसको वापस कर देना, वो क्या कहलाता है? गिव बैक। राइट? कैसे इसको यूज़ करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि आई थिंक राम विल नेवर गिव माई बुक बैक। मुझे लगता है कि राम मेरी बुक को वापस कभी नहीं देगा। ओके? तो ये है गिव बैक का मतलब, और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हमने वो भी हमने सीखा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है काउंट ऑन। क्या है? काउंट ऑन, जिसका मतलब क्या होता है? टू रिलाई, मतलब कि निर्भर होना, किसी पर डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना, उसको बोलते हैं काउंट ऑन, मीन्स टू रिलाई।
क्लियर। एग्जाम्पल से जान लेते हैं कैसे यूज किया जाएगा इसको सेंटेंस में। जैसे कि वी शुड नॉट काउंट ऑन एनीबडी, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्लियर। आप लोग डेली इस सेंटेंस को सुनते होंगे, राइट। अब जहाँ पे डिपेंड आए, राइट, जहाँ पे टू रिलाई का सेंस आए, वहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड आपको आज से क्या यूज करना है, काउंट ऑन। क्लियर। क्या यूज करेंगे, काउंट ऑन। आई होप कि ये भी वर्ड आपको 100% क्लियर हो चुका है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आप सबके सामने कट डाउन। ये भी वर्ड आपके कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड है कट डाउन, जिसका मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस, मतलब कि कम करना, किसी चीज़ को कम करना, उसको बोलते हैं काउंट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शी शुड काउंट डाउन इन शुगर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से उसको शुगर क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, राइट। काउंट, कट डाउन कर देना चाहिए। कट का मतलब क्या होता है, काटना। काटना मतलब जब किसी चीज़ को आप कट कर देते हो, कट करके डाउन कर देते हो, कम कर देते हो, तो सेंस आपको समझ में आ रहा है कि कम करने की बात की जा रही है, जो है रिड्यूस करने की बात की जा रही है। क्लियर। तो आई होप कि कट डाउन का जो मतलब है, जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा आपको ये इसका मतलब समझ में आ जाएगा इमीडिएटली, राइट। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है कट इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, मतलब कि अवरोध पैदा करना। जैसे किसी चीज़ में या किसी काम में अवरोध पैदा करना, रुकावट डालना, उसको बोलते हैं कट इन, राइट। तो कट इन का मतलब हो गया अवरोध पैदा करना। इसको कैसे समझेंगे, सेंटेंस से जान लेते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड कट इन वाइल आई वॉज टॉकिंग टू हर, जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रोका, मेरे कन्वर्सेशन में एक तरह से क्या किया, बाधा डाली, राइट। तो कट इन का मतलब क्या हो गया, अवरोध पैदा करना। जैसे कि आपने मूवी में सुना होगा, जो डायरेक्टर होता है, राइट, जैसे कि शूटिंग चल रही है और उसी शूटिंग के बीच में जब शॉट कंप्लीट हुआ, राइट, तो बोलते हैं ना कट इन, कट इन, कट इन, कट इन, मतलब कि रोकने की बात की जा रही है, उस शॉट को रोकने की बात की जा रही है, राइट। तो आई होप कि कट इन का मतलब भी आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आप सबके सामने कट आउट फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट है कट आउट फॉर, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो जिसका मतलब होता है टू बी सुइटेबल फॉर, उपयुक्त होना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कट आउट फॉर दिस जॉब, या वह जो है इस जॉब के लिए उपयुक्त है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में किस फील्ड में बेस्ट कर पाते हैं, राइट, उसके लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं कट आउट फॉर। ओके, तो ये हो गया कट आउट फॉर का मतलब, और इसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया ये भी हमने सीखा आज। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आपको ये वीडियो आई एम श्योर कि पसंद आ रही है, और जो भी आज वर्ड आज सीख रहे हैं वो भी आपको साथ ही साथ लर्न भी होते जा रहे हैं, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपका ये आज एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है। क्लियर। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है ड्रॉप इन, जिसका मतलब होता है टू कम सडनली, मतलब अचानक आना, राइट। अचानक जैसे कोई चीज़ आ जाए, राइट, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और इन का मतलब कि अंदर। जब कोई बूंद अंदर आ जाए, मतलब कि कोई चीज़ अचानक आ जाए, तो उसको बोलते हैं टू कम सडनली। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि सम गेस्ट ड्रॉप इन लास्ट नाइट, कुछ गेस्ट
लास्ट नाइट अचानक आ गए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपकी क्लास चल रही है और सडनली जो है कोई पर्सन क्लास में इंटर कर जाता है, तो उसको बोल सकते हैं ड्रॉप इन हो गया, राइट। तो दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति अगर अचानक सडनली कहीं पर आ जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। क्लियर? तो आई होप कि ड्रॉप इन भी आपको 100% लर्न हो चुका है आज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है ड्राइव आउट। क्या है? ड्राइव आउट, जिसका मतलब होता है टू मेक समवन रन अवे, मीन्स भगा देना, किसी को क्या कर देना, भगा देना, उसको बोलते हैं ड्राइव आउट। ड्राइव आउट, मेरे साथ बोलिएगा आप सब, ड्राइव आउट, जिसका मतलब क्या होता है, भगा देना, टू मेक समवन रन अवे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड। ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड, मतलब कि जो कैटल क्या होता है, कैटल होता है एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कैटल, राइट। तो जो है एनिमल क्या था, किसी फील्ड में एक साथ जो है एनिमल का ग्रुप था, उनको भगाने की बात की जा रही है, उनको ड्राइव आउट करने की बात की जा रही है, राइट। तो इसीलिए कहा गया ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड। आई होप कि आपको ड्राइव आउट का मतलब भी क्लियर हो चुका है, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है ईट इनटू, जिसका मतलब क्या होता है, टू वीकेन, मतलब क्या, कमजोर करना, राइट। ईट इनटू का मतलब क्या होता है, कमजोर करना, टू वीकेन। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी ईट्स इनटू योर हेल्थ, जो चिंता होती है, राइट, वो हमारी हेल्थ को क्या कर देती है, कमज़ोर बना देती है, हमारी बॉडी को क्या कर देती है, कमज़ोर बना देती है, राइट। तो आई होप कि ईट इनटू वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे, ओके। जैसे कि अगर और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि आप किसी चीज़ को ईट इनटू करते हैं, मतलब कि आप उसको अंदर खाते हैं और खाने के बाद उसको च्यूइंग करते हैं, राइट। जब आप च्यूइंग करते हैं तो वो क्या होता है, जो बड़ा टुकड़ा होता है, बिग पीस होती है, वो स्मॉल हो जाती है, मतलब छोटी छोटी हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ताकि वो आपके अंदर जाके ईजिली डाइजेस्ट हो सके। तो इस प्रकार से आप ईट इनटू को याद रख सकते हैं। आई होप कि जब आप कोई चीज़ खाएंगे तो आपको ये फ्रेजल वर्ब याद आएगा, ईट इनटू। क्लियर? आई होप कि 100% आपको ईट इनटू का मतलब समझ आ चुका है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है होल्ड बैक। क्या है? होल्ड बैक, जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल, मतलब क्या, काबू करना, किसी चीज़ को काबू करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं होल्ड बैक, राइट। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि ही होल्ड बैक हिज टीयर्स, उसने अपने आंसू को में कंट्रोल किया, राइट, अपने आंसुओं को क्या किया, कंट्रोल किया। ऐसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल करते हो, तो वहाँ पे भी आप होल्ड बैक को यूज़ कर सकते हो। ही हेल्ड बैक, यहाँ पे हेल्ड यूज़ किया गया है, मीन्स पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है, राइट। तो ही हेल्ड बैक हिज टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को रोका। क्लियर? तो आई होप कि ये भी आपको वर्ड समझ आ चुका। ये सारे वर्ड जो आप कर रहे हैं आज गाइस, ये सारे एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ओके। तो आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी इसमें से ही वर्ड आ सकता है, राइट। तो बी केयरफुल एंड डू रिमेंबर ऑल द फ्रेजल वर्ब दैट यू आर लर्निंग टुडे। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजल वर्ब कि होल्ड ऑन, जिसका मतलब क्या होता है, टू वेट, इंतजार करना। क्या है? इंतजार करना, होल्ड ऑन, राइट। कहते हैं ना, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको रुको रुको, इंतजार करो इंतजार करो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि प्लीज होल्ड ऑन लेट मी एक्सप्लेन, रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, प्लीज रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे बताने दो, राइट। इसका ये मतलब हुआ, और आई होप कि होल्ड ऑन का मतलब भी आपको समझ आ चुका है, राइट। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमने जो आज कंप्लीट किया है, और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपने जो भी फ्रेजल वर्ब आज सीखा,
आई होप कि ये आपको 100% क्लियर हो चुका है और ये आपको लॉन्ग लाइफ लर्न रहेगा। और अगर इसमें से कोई भी फ्रेजल वर्ब आपके अपकमिंग एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप करेक्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। जो भी आपने इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद फील किया उस फीलिंग को आप लिखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।